हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन मर्जर, यानी कि हमने तीसरे यूनिट अमलगमेशन मर्जर की, जो आपका 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में लेवल है, लेवल पार्ट ए जो है, उसका थर्ड चैप्टर आज हमने कल नेक्स्ट क्लास में हमने शुरू करा था, इकोनॉमिक्स एंड कंपटीशन लॉ एस्पेक्ट ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में थर्ड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट क्लास में जो डिस्कस करा था उसके बाद है ऑब्जेक्टिव इन मर्जर, अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव्स इन मर्जर, यानी कि बेसिकली आपको जो अमलगमेशन हम मर्जर करते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, वो क्यों किया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका आपको ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। देखो, ऑब्जेक्टिव्स इन मर्जर आप जो मॉड्यूल हैं जो और जो बुक्स हैं उसमें आप पॉइंट्स में 7-8 पॉइंट में या 10-15 पॉइंट्स में पढ़ लोगे। ठीक है, पर मैं यहाँ पर आपको मॉड्यूल से डीपली पॉइंट्स में समझा रही हूँ। जो मॉड्यूल में आपके हेडिंग दी हुई है, ठीक है, उसको मैं समझा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर बेनिफिट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं अमलगमेशन मर्जर के। जब दो कंपनी आपस में मर्ज होती हैं, अमलगमेट करती हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो बताया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है मार्केट लीडरशिप, यानी कि मार्केट क्या होती है, मार्केट में आप लीडरशिप करते हो। ठीक है, समझना। ठीक है, द अमलगमेशन कैन एनहेंस वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज थ्रू द अमलगमेटेड एंटिटीज एक्सेस टू ग्रेटर नंबर ऑफ मार्केट रिसोर्सेज। ठीक है, विद द एडिशन टू मार्केट शेयर ए कंपनी कैन अफोर्ड to control the price in better manner with a consequent increase in profitability। देखो, दो कंपनीज है ए और बी, ठीक है, उनका अमलगमेशन हो रहा है, अमलगमेशन मर्जर हो गया। ठीक है, जैसे आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था, टाटा और मारुति है कंपनी, दो कंपनी है कार्स की, और वो आपस में मार्केट में कंपटीशन रखती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे टाटा कोई कंपनी कोई स्कीम लेके आ रही है, या वो अपने प्राइस कहीं ना कहीं उसके प्राइस, मारुति के प्राइस कहीं ना कहीं टाटा कंपनी से की बेनिफिट जो दे रही है, टाटा कंपनी है, एग्जिस्ट करती है, उसकी वजह से मार्केट में मारुति कंपनी के प्राइस कुछ कम होते हैं, यानी कि प्राइस जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं यदि आपका कंपटीशन होता है। ठीक है, उस कंपटीशन हमेशा जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, और जो एंड यूज़र है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। उसको क्या फ़ायदा होता है कि उसको प्राइस का बेनिफिट मिलता है, एक लिमिटेड प्राइस मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि आप देखो, जो मैं बात कह रही थी, यदि मारुति कंपनी को आप अकेला छोड़ दो कि भैया तुम्हें ही बेचनी है बस कार, और कोई नहीं बेचेगा कार यदि आपको ख़रीदनी है, किसी यूज़र से बोला जाए यदि आपको कार खरीदनी है तो सिर्फ आप मारुति कंपनी के पास जाओ, तो वो क्या कम रखेगी अपने प्राइस? बिल्कुल भी नहीं रखेगी, वो हमेशा ज़्यादा रखेगी प्राइस की। मोनोपोली, आपने पढ़ा होगा मोनोपोली एक शब्द। ठीक है, यानी कि उसकी मोनोपोली होगी, भैया लेना तो मेरे पास ही मिलेगा, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। तो सॉरी ये चीज़ होती है। यदि आपका मार्केट में कंपटीशन खत्म होता है, मर्जर से क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन खत्म होता है। यदि दो कंपनी सेम सेक्टर की हैं या डिफरेंट सेक्टर की हैं, वो आपस में मर्ज हो गई हैं, तो मार्केट लीडरशिप तो होगा ही होगा। समझ रहे हो आप? यदि टाटा एक अलग एंटिटी ना हो, टाटा को मारुति में मिला दिया जाए, तो मारुति की मार्केट कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी, उसकी मार्केट में कैप्चरिंग कितनी बढ़ जाएगी, जो लेगा वो मारुति की लेगा। तो क्या होगा, मार्केट लीडरशिप बढ़ेगी उसकी, जो चाहेगा वो करेगा, जितने प्राइस चाहेगा वो लेगा, जो कंडीशन लगानी होगी वो लगाएगा। टाटा है तो क्या करेगा, यानी कि उसकी जो डिमांड है वो भी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी और उसके प्राइस भी कम रहेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है मार्केट लीडरशिप। जब अमलगमेशन और मर्जर होगा तो मार्केट लीडरशिप मैंने आपको समझाया। ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फर्म, लेबर की, सप्लायर्स की, बायर की, इन आल्सो एनहेंस। ठीक है, वो भी बढ़ती हैं इन केस ऑफ द अमलगमेशन ऑफ, इसमें केस बताया हुआ है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, यदि अमलगमेशन होता है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का किसके साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, द मेन कंसिडरेशन हैड बीन दैट द अमलगमेशन विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड स्ट्रेंथनिंग रिलायंस एग्जिस्टिंग मार्केट लीडरशिप इन ऑल इट्स मेजर प्रोडक्ट। तो क्या होगा,
पहले पेट्रोलियम सेक्टर था, उसके बाद वो रिलायंस में मिल गया, तो क्या होगा, रिलायंस का जो मार्केट कैपिटल होगा, जो मार्केट पे कैप्चरिंग होगी कि भैया हमारा तो पेट्रोलियम भी आ गया, कि भैया हम तो पेट्रोल में भी डील कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, मार्केट लीडरशिप बढ़ेगी, उसका मार्केट का जो दायरा है वो बढ़ेगा कि भैया वो पहले तो वो सिर्फ इंडस्ट्रीज थी, अब वो पेट्रोल में भी डील कर रही है, ठीक है। इट वॉज फोरसीन दैट द अमलगमेटेड एंटिटी विल बी मेजर प्लेयर इन द, मैंने बताया था आपको अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनी, मैंने बताया था अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी के डिफरेंस के बारे में। अमलगमेटिंग कंपनी यानी कि जो मर्ज हो रही है, अमलगमेटेड यानी कि जिसमें मर्ज हो रही है, तो क्या कह रहे हैं कि फोरसीन दैट द अमलगमेटेड एंटिटी will be major player in the energy and petrochemical sectors, bringing together Reliance leading position in different product category, यानी कि जो जिसमें मिली, यानी कि अमलगमेटेड कंपनी, जिस कंपनी में ये पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड कंपनी मिली है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, उसका क्या हुआ, मार्केट का दायरा बढ़ा, उसकी मार्केट की कैटेगरी बढ़ी कि वो पेट्रोल में भी डील करने लगी, उसका पेट्रोल का सेक्टर भी एक इंक्रीज़ हो गया उसकी लिस्ट में, ठीक है, आप समझ रहे हो, यानी कि उसका मार्केट का कैटेगरी थी वो बढ़ गई, उसका मार्केट पे कैप्चरिंग पावर जो था वो एक और सेक्टर उसकी लिस्ट में ऐड हो गया कि भैया रिलायंस फ़ोन भी बना रही है, रिलायंस कार भी दे रही है, अब रिलायंस पेट्रोल भी डाल रही है, ठीक है। तो यही था फर्स्ट पॉइंट, मार्केट लीडरशिप, यानी कि जब दो कंपनी आपस में मिलती हैं तो आपकी मार्केट की लीडरशिप बढ़ती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टाटा का और मारुति का, यदि टाटा कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो मारुति की मार्केट कैपिटल, मार्केट लीडरशिप कितनी बढ़ जाएगी, आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने एग्जांपल आपको दिया और बुक में जो लिखा था वो भी मैंने आपको बताया, बुक में दिया हुआ है एग्जांपल आपका ये यदि एग्जांपल आप मार्क करके रखेंगे और यदि पॉइंट में लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड विद द रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन दिया हुआ है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपके मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव इन मर्जर में ये दिया हुआ है, इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट रीज़न फॉर मर्जर इज़ टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि मर्जर का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल रीज़न होता है मर्जर का एक बहुत बड़ा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में बी ऑब्टेन when increase in volume of production, ठीक है, leads to a reduction in cost of production per unit, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से आप क्या समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये बता रहा है कब मिलता है, जब आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जब आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए और आपकी कॉस्ट कम से कम रहे, ठीक है, और आपके जितने रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप यूज़ कर पाओ। ये हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी पढ़ा था, लैंग्वेज दूसरी थी, वर्ड दूसरे थे, मतलब सेम था। यहाँ पर भी हम यही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत होना, पॉइंट समझिए, इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, यानी कि दोबारा से रिशफल करना, यानी कि मेन क्या है, तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आप अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, दूसरा आप अपनी कॉस्ट कम से कम रखिए, तीसरा आप अपने रिसोर्सेज को, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आप अपने रिसोर्सेज जो भी हैं उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाए। तीन पॉइंट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में जो आप लिख सकते हैं कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अपनी कॉस्ट को कम करना है और अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करना है। यही कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में होता है कि आपकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं, जिससे आपका स्ट्रक्चर जो है, जो आपके रिसोर्सेज, देखो कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, आपके एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपके रिसोर्सेज, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, आपका कंपनी का स्ट्रक्चर भी आपका रिसोर्स हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है रिसोर्स, जिस संदर्भ में आप बात करो। यहाँ पर आप मार्केट के लिए बात कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन के लेवल पर चले जाओगे और वहाँ पर आप देखोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपकी कॉस्ट कम से कम हो और आपका
जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। दे आर जनरली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। लिखा हुआ है यहाँ पर आगे आपके कि ये बात कहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में ज़्यादातर यूज़ होती है। सो डैट द रेशियो ऑफ आउटपुट इन टू इनपुट इम्प्रूव्ड विद द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, वही मतलब हो गया जो मैंने आपको 3 पॉइंट में बता दिया। मर्जर एंड अमलगमेशन हैव टू एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी उसको बढ़ाए बिना। ठीक है, द फिक्स्ड कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज वॉल्यूम कॉजिंग द यूनिट कॉस्ट और प्रोडक्शन टू डिक्लाइन। ठीक है, द फिक्स्ड कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज वॉल्यूम, ठीक है, causing the unit of production to decline. Economics of scale may also be obtained from the optimum utilization of the resources and planning, budgeting, reporting and control. A combined business with a large size can make the optimum use of the management resources. ठीक है, कंबाइंड बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो बिजनेस कंबाइंड हुए तो आपका मैनेजमेंट का बेहतर ही रिसोर्सेज हो गया। मैंने आपको बताया ना कि आपका रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। यदि आपने मैन्युफैक्चरिंग लगा रखी है तो आपका जो मशीनें हैं, आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका रिसोर्स हो गया। यदि आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो, आप कंपनी को कंबाइन कर रहे हो, 2 कंपनी को मर्जर कर रहे हो, जो डेस्क पे बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो आप उसके मैनेजमेंट रिसोर्सेज को बेहतर करोगे, आप अपने एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करोगे। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट रिसोर्सेज, रिपोर्टिंग, बजटिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, ठीक है, इन सब चीज़ों को बेहतर करोगे। ठीक है, मैनेजमेंट रिसोर्सेज सिस्टम रिजल्टिंग टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जिससे क्या होगा आपको ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज एंड सिस्टम रिजल्टिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जिससे क्या होगा आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा, यानी क्या बेहतर तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। दिस गिव्स द कंपनी ए कम्पिटिटिव एडवांटेज बाय गेनिंग एन एबिलिटी टू रिड्यूस द प्राइस टू इंक्रीज मार्केट शेयर। ठीक है, यानी कि प्राइस को कम करना और अर्न हायर प्रॉफिट वाइल मेंटेनिंग ए प्राइस। एक प्राइस को मेंटेन करते हुए, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाते चले जाओगे अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, आपको कॉस्ट ही कम करनी पड़ेगी, प्राइस सेम रहेगा, और जिससे आपका प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब आपकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारा आपका इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल 3 बात पर डिपेंडेबल है। आपका आउटपुट का जो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो, आपका इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए, और आपका जो रिसोर्सेज है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। ठीक है, मैंने आपको फ़र्क बताया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यदि आप बात करेंगे तो आप इन सब चीज़ों की बात करेंगे। कंपनी लेवल पे यदि आप जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से प्लानिंग करें, बजटिंग करें, रिपोर्टिंग करें, कंट्रोल करें। ठीक है, मैनेजमेंट को देखें। ठीक है, उन सब चीज़ों को ठीक करें, बेहतर यूटिलाइजेशन करें अपने रिसोर्सेज का, और अपनी कॉस्ट को कम से कम रखें और प्राइस को मेंटेन रखें, जिससे क्या होगा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा जब आपकी चीज़ों का सही यूज़ होगा। यदि आप किसी प्लानिंग से चलेंगे, यदि बे प्लानिंग कोई काम करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे आपका प्राइस भी बढ़ सकते हैं, और यदि प्राइस बढ़ेंगे तो सेल कम हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो आपको प्राइस नहीं बढ़ाना है, आपको अपने प्लानिंग से चलना, अपने मैनेजमेंट से करना, अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, प्राइस को मेंटेन रखना है और हायर प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। मेरा बहुत टाइम चला गया, 13 मिनट की वीडियो हो रही है। अब मैंने इसको ऑब्जेक्टिव इन मर्जर में चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट मार्केट लीडरशिप और इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, आपके मॉड्यूल से करवाए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी के 2 पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाई, आप देखना। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।